एकनाथ शिंदे ने ये चैलेंज भी किया कि अगर बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी उन्हें श्रद्धांजलि एक्स पर देते हैं तो वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब बोलकर दिखाएं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एकनाथ शिंदे जी की दुकान में ज्यादा सामान नहीं है, सामान खत्म हो चुका है। इसी तरह की बातें इसलिए वो कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर ये गिनने जाएंगे तो हम भी गिना सकते हैं कि श्री राहुल गांधी जी जब आए थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही थी, तो उन्होंने स्मारक पर जाकर के माथा टेका था। आप हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसके ऊपर भी आदरणीय बाला साहब ठाकरे की जो तस्वीर है, ये मुंबई नामा है, ये वाला। अगर आप कैमरा क्लोज करना चाहें तो देख सकते हैं, इसके ऊपर भी आदरणीय बाल ठाकरे साहब की तस्वीर है। लेकिन सवाल ये नहीं है आज मुंबई में, महाराष्ट्र में सवाल क्या है, यह है कि जनता के मुद्दे क्या है। ये जनता के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, इधर उधर की बात करेंगे सारी बातें। इनको कहिए कि महंगाई पर बात करें, बताएं कि लहसुन का भाव जो है वो 500 रुपए किलो कैसे हो गया। ये बताएं कि जो प्याज है, जिसे हम कांदा कहते हैं, वो शतक कैसे मार गया है। ये बताएं कि जीवन आवश्यक वस्तुएं जो है वो किस तरह से महंगी हो गई है। आज जनता के मुद्दे ये हैं और ये नारे अलग लगाते हैं। आज जनता क्या कहती है पता है कि बीजेपी हटेगी तो महंगाई हटेगी, बीजेपी हटेगी तो बेरोजगारी घटेगी, बीजेपी साफ तो किसानों का कर्जा माफ। ये मुद्दे हैं, ये मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। जवाब दीजिए। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालिए। आपकी 2014 में यहाँ पर 15 फिर 16 सीटें आई थी इसी मुंबई की 36 सीटों में से। इस बार क्या हाल होगा? मैं इनको बताना चाहता हूँ, जहां हम खड़े हैं ये नॉर्थ ईस्ट सीट है। यहाँ पर 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में 5 विधानसभा में हम आगे हैं। वोट जिहाद के कारण हम इस सीट को लूज कर गए। सिंपल बात बता रहे हैं, एक कारण है ये। क्या है वोट जिहाद? मैं बता रहा हूँ क्या है वोट जिहाद? क्या है? देखिए, हाँ देखिए, ये तो नहीं, प्रमाण के साथ बोलिए, वोट जिहाद क्या होता है? मैं बता रहा हूँ। हाँ, 6 विधानसभा में हम 5 में आगे हैं कि नहीं, ये आप पूछ लीजिए इनसे। 6ठे में हम केवल शिवाजी नगर माइक पास रखिए, माइक पास रखिए। मैं बताता हूँ क्या है। अच्छा, मैं पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। नहीं, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा अरे रुको यार, ये तरीका नहीं है। इन्होंने कहा कि सामान एकनाथ शिंदे जी के दुकान में कम है। देखिए, इटली से नेता और घुसपैठी है वोटर, वो सामान की बात कर रहे हैं तो करें उनकी बात, जनता फाइनली तय करेगी। इटली का क्या मतलब है? नहीं, इटली का क्या मतलब है? इटली का क्या मतलब है? इटली से नेता आया है कांग्रेस पार्टी में, हम बोल रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की धर्मपत्नी विवाह कर उद्धव ठाकरे पर जो उन्होंने बोला उसका जवाब दीजिए, फिर लोगों के सवाल की भाषा का उत्तर अगर दिलाना है, भाषा बीजेपी के प्रवक्ता होमवर्क करके नहीं आए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता साहब, आप भांडुप से 3000 वोट से पीछे हैं, विक्रोली से 15,000 वोट से पीछे हैं, घाटकोपर वेस्ट में 17,000 वोट से पीछे हैं। गूगल कर लीजिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए गए संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत भारत का हर वो नागरिक जो मतदाता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो मतदाता है। उसे अधिकार है अपने पसंद की पार्टी चुनने का, अधिकार है ना पसंद को नकारने का। लेकिन अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा जाता है, उनके प्रवक्ता कहते हैं कि जो युति की तरफ वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद, आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अगर वो बयान सही नहीं है, कह रहे हैं कि ये लोग मुसलमान वोट जिहादी हैं, वो भी सही नहीं है। जवाब दीजिए। अंजना जी। और मुख्यमंत्री जी ने गाना गाया है, हिंदुओं जागो, मतलब हिंदुओं को जगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जगाने की जरूरत है ना, मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए, अब ये बीच में हल्ला करने से तो कुछ होगा नहीं। आपने सवाल पूछा है तो मुझे जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। जहां तक ये बात कर रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी की, तो कंपैरेटिव एनालिसिस होगा कि इनके सरकार 2.5 साल इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या किया? कभी मंत्रालय तक नहीं पहुंचे, कहते कि हमने कर लिया। अभी सुनिए, ये गलत बात है। मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। मेरा ये कहना है, कंपैरेटिव एनालिसिस है कि अगर आप इन्फ्लेशन भी देखेंगे तो ये 2.5 साल में उस 2.5 साल से इन्फ्लेशन कम है। एक, उससे पहले 5 साल देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उसने काम किया और इस 2.5 साल में पूरे मुंबई की तस्वीर बदल गई। इन्होंने इकोनॉमी की बात की। मैं इनको बताना चाहता हूं, चंद फिगर इनको बता देता हूं कि ये खर्चे पे चर्चा कभी नहीं करेंगे, जो बेचारे लोग भी पूछ रहे हैं इनको। ये इकोनॉमिक ग्रोथ मैं बताता हूं, 9.54% से 7.6% हो गई है। कर्ज जो है 8 लाख करोड़ का हो गया इस सरकार के ऊपर। इंटरेस्ट बर्डन जो 2014 में 23,965 करोड़ था, अब 56,727 करोड़ हो गया महाशय। और सुनिए, जीडीपी महाराष्ट्र की ये 15.2 थी 2014 में, अब 13% है। तो आप इटली की बातें करते, मैं आपको 56 टिकली बोल सकता हूं। तो ये बातों में मत जाइए। महाराष्ट्र $500 बिलियन की इकोनॉमी है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ दौड़ रही है। इतिहास गवाह है कि जब हिंदू राजा लड़े एक साथ में, तब
मुगलों ने और अंग्रेजों ने हम पर राज किया, इसके लिए एक साथ होना बहुत जरूरी है। हम 180 सीट के ऊपर जीत के फिर से महायुति की सरकार बनाएंगे। एक जवाब देखिए, ऐसा है, इस पार्टी की, इस तीर कमान की ये हालत है कि इनको उधार पे उम्मीदवार लेने पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 1 नहीं 2 नहीं 15 180 के ऊपर हम जीत रहे हैं। 15 उम्मीदवार उधार पे इन्होंने बीजेपी से लिए, 2 उम्मीदवार इन्होंने अजित पवार के वहां से लिए, उधार पे जी रहे हैं।